बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सियासत के मैदान से एक हैरान कुन खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद, दो बड़े सियासी हरीफों की आपस में सुलह। इस मुकम्मल खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने में वीडियोस है आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम शहर इक़्तिदार में कुछ बड़ी खबरें ज़ेरे गर्दिश है, और उन बड़ी खबरों में से एक खबर ये है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो एक ही सफ़े के ऊपर मौजूद है और इनकी बाकायदा तौर पर सुलह होने जा रही है और इन दोनों का इत्तेहाद होने जा रहा है। ये खबरें कौन फैला रहा है? सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं उन सहाफ़ियों का नाम। सबसे पहले बात करते हैं आसमा शराजी की। आसमा शराजी ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो एक ही सफ़े के ऊपर मौजूद हैं और एक ही सफ़े के ऊपर आ गए, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाए, और दूसरी जानब से पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना करवाए गए तो हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। पहली ये चीज़ें। दूसरी चीज़ें जो सामने आ रही हैं हमारे सामने, वो कुछ यूँ है कि एतजाज साहब जो है वो इमरान साहब की हमेशा साइड लेते हैं, इमरान साहब को सपोर्ट करते हैं। इमरान साहब के वकील भी हैं, कानूनी टीम का हिस्सा है, और उधर से लतीफ़ खोसाद साहब जो हैं वो भी इमरान साहब की जो वकला टीम है उस वकला टीम का हिस्सा है। और यहाँ पर इन दिनों नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफी लड़ाई चल रही है। राना सनाउल्लाह को कसूरवार ठहरा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, और दूसरी जानब से एहसन इकबाल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि इन दोनों का इत्तेहाद हुआ था, और अब जो है ये जो खबरें सामने आ रही हैं वो इत्तेहाद टूट रहा है। और दूसरी जानब से जो खबरें बज़ाहिर सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक जो है वो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वालों का इत्तेहाद होने जा रहा है और दो बड़े सियासी हरीफों की सुलह होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद और सुलह की खबरें जो हैं वो क्यों फैलाई जा रही हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है, वो आपके समझने के लायक है और आपको वो चीज समझनी चाहिए। आपको याद होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब 2018 के इलेक्शन होने जा रहे थे और इलेक्शन की कैंपेन हो रही थी, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा तौर पर ऑन द रिकॉर्ड जलसे में खड़े होकर कहा था, इमरान और जरदारी बाई बाई। इमरान और जरदारी, अगर आप इमरान को वोट डालेंगे तो वो जरदारी को जाएगा, अगर आपको जरदारी को वोट डालेंगे तो फिर वो वोट इमरान खान साहब को जाएगा। लोगों को गुमराह किया गया। जब इमरान साहब की हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी वाले जो है वो इमरान साहब के मुखालिफ थे, अपोजिशन में थे, और दूसरी जानब से नून लीग वाले इमरान साहब के अपोजिशन में थे। फिर हमने देखा कि वो दो पार्टीज जो कि पूरी जिंदगी आपस में लड़ती रही हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, ना सिर्फ वो दो पार्टीज बल्कि इसके अलावा तकरीबन 13 जो 14 पार्टीज थी वो भी आपस में मिलकर बैठी और इमरान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया। प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो खबर है सुलह की, इस खबर के पीछे बहुत बड़ी साजिश है नून लीग की, और नून लीग वाले कोशिश ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो किसी तरीके के साथ तोड़ा जा सके। मुस्लिम लीग नून वालों के जितने भी हामी न्यूज एंकर्स हैं और जो रिपोर्टर्स हैं वो ये खबरें फैला रहे हैं। एजाज सैयद जो हैं उनको मैंने देखा, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ऐसा सा करीब आ रहे हैं। आसमा शराजी ये खबरें फैला रही हैं। अगर बिल फर्ज एक सेकंड के लिए ये चीज गुमान जाहिर कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो जाता है और अगला जो इलेक्शन है 2023 या 24 में हो जाता है, तो
ये दोनों पार्टीज आपस में इत्तेहाद करके मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो इन दोनों के दरमियान जो इत्तेहाद होगा, उस इत्तेहाद को देखने के बाद क्या वो तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता है तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत बुरे तरीके के साथ टूटेगा। और आपके साथ मैं ये चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। उन्होंने जितनी भी बातें कही उन्होंने वो बातें करके दिखाई। उन्होंने कहा था कि मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। अच्छा, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा और उन्होंने कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का नहीं सोचा। अच्छा, यहाँ पर कुछ गुमराह कुन खबरें ये भी फैलाई गई कि जो 2018 में इमरान साहब की हुकूमत बनी थी, तो 2000 जो बकायदा तौर पर 22 है, जब तक तहरीक एतमाद टेबल नहीं किया गया था, जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो थी वो टेबल नहीं की गई थी, तो तब तक पीपल्स पार्टी इमरान साहब के साथ खड़े थे। देखिए, पीपल्स पार्टी वाले इमरान साहब के साथ खड़े नहीं थे, पीपल्स पार्टी इमरान साहब के साथ नहीं थी। आज भी अगर मुस्तफा नवाज खोखर साहब इमरान साहब के हक में कोई बयान दे रहे हैं या एतजाज साहब भी इमरान साहब के हक में कोई बयान दे रहे हैं, तो ये लोग इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी की सूरत में नहीं खड़े, बल्कि इमरान साहब की वकील होने के नाते वो इमरान साहब के साथ खड़े हैं और इमरान साहब को वो रिहाई दिलवाना चाहते हैं। इमरान साहब के वकील हैं एतजाज साहब, उनको कानूनी तौर पर उनको कानूनी मामला कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा पिछले दिनों एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जब एतजाज साहब पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी की बकायदा तौर पर मीटिंग हुई थी, तो उसमें वो मौजूद थे। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद नहीं होगा। ये गुमराह कुन खबरें हैं और इन गुमराह कुन खबरों को बनाने का मकसद तहरीक इंसाफ के वोट्स को तोड़ना है और लोगों के सामने ये चीज बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी नानियाद साफी हैं और जो बकायदा तौर पर नून लीग को सपोर्ट करते हैं, देखें, अगर कोई सहाफ़ी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है तो मेरी नज़र में वो सहाफ़ी नहीं है। सहाफ़ी का काम होता है कि न्यूट्रल रहकर एक अपना मौक़िफ़ पेश करना। ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पेश करें, आप पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पेश करें या आप मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ पेश करें। आप देखें, मंसूर अली खान जो हैं वो जब व्लॉग करते हैं तो वो दोनों साइड्स के मौक़िफ़ पेश करते हैं और दोनों तरफ से काउंटर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मंसूर अली खान, उनको लोग पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन आज जो मंसूर अली खान है वो चेंज हो चुके हैं। और मंसूर अली खान के अगर आप इन दिनों व्लॉग देखें तो वो पीपल्स पार्टी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सहाफ़ी का यही काम होता है कि सियासी जमातों को क्रिटिसाइज करें और अपनी आईनी और सहाफ़ती जिम्मेदारी को पूरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान